हेलो बच्चों, आज हम एड ग्रेड की पुस्तक का पाठ 8 यक्ष प्रश्नः इस पाठ के एक पदेनुत्तरत और एक वाक्यनुत्तरत प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, महाभारते पांडवानां वनवासकालं कुत्र वर्णितम् अस्ति। यानी महाभारत में पांडवों के वनवास काल का वर्णन कहाँ पर मिलता है, यानी कौन से पर्व में मिलता है। उत्तर है वन पर्वे, यानी वन पर्व में। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्रोत्रियः केन भवति। यानी जो वेद अध्ययन करने वाला होता है, श्रोत्रिय कौन होता है। तो वेद अध्ययन से श्रोत्रिय कौन होता है का मतलब ये है कि श्रोत्रिय किसको कहा जाता है। तो उसका उत्तर है श्रुतेन, यानी वेद अध्ययन करने वाले को श्रोत्रिय कहा जाता है। यक्षः केन प्रश्नः अकरोत्। यक्ष ने किससे प्रश्न किया था। तो युधिष्ठिरेण, यानी युधिष्ठिर से। प्रश्न नंबर 4 है, कया द्वितीयवान भवति। यानी कौन दूसरे साथी से युक्त होता है। द्वितीयवान माने दूसरे साथी से युक्त होना, किसके द्वारा होता है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है धृत्या, यानी धैर्य से या धैर्य के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, यक्षः युधिष्ठिरेण, एक वाक्यानुत्तरत है ये। यक्षः युधिष्ठिरेण किमर्थं प्रसन्नः अभवत्। यानी यक्ष युधिष्ठिर से किस लिए प्रसन्न हुआ। तो यक्ष युधिष्ठिर से किस लिए प्रसन्न हुआ। यक्षः युधिष्ठिरस्य निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च। यानी यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से और उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हुआ। तो आपको केवल ये 2 ही शब्द याद करना है, निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च। बाकी सारा प्रश्न में ही लिखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रथमं कः पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं तडागम अगच्छत्। यानी सबसे पहले कौन पात्र को लेकर या बर्तन को लेकर पानी लेने के लिए गया था। कह माने कौन की जगह लिखना है आपको केवल सहदेवः, यानी सहदेव। बाकी पूरा प्रश्न में से लिखना है, प्रथमम सहदेवा पात्रम नीत्वा जलम आनेतुम तडागम अगच्छत्। तडागम यानी तालाब। सबसे पहले सहदेव ही पात्र लेकर पानी लेने के लिए गया था। प्रश्न नंबर 7 है, बुद्धिमानः कथम भवति। यानी बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं। वृद्ध सेवया, यानी वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान होते हैं। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो गया। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 8, युधिष्ठिरः प्रथमं कस्य जीवनं यक्षम अयाचत। यानी युधिष्ठिर ने सबसे पहले किसके जीवन की याचना की थी। तो सबसे पहले किसकी की थी, नकुलस्य, यानी नकुल के जीवन की। तो केवल आपको कस्य की जगह यहाँ नकुलस्य लिखना है, बाकी पूरा प्रश्न में से ही लिखना है। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 8 के बाद 9, दीर्घ उत्तरीय में महाभारतस्य युधिष्ठिर यक्ष संवादम स्वशब्देषु लिखत। यानी महाभारत के युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद को अपने शब्दों में लिखना है। तो ये भूमिका वाला जो पैराग्राफ है उसी में से लिया है, कुछ अपने शब्द मैंने इसमें जोड़े हैं। महाभारतस्य युधिष्ठिरः यक्ष संवादे एक विशालकाय यक्षः तत्र अगच्छत्। यानी महाभारत युधिष्ठिर संवाद में एक विशालकाय यक्ष वहाँ आता है। अवदच्चा और बोलता है, मम प्रश्नोत्तरम बिना यदि त्वं जलम पिबसि तर्हि त्वं निष्प्राणतां प्राप्यसि। यानी मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अनंतरम यक्षः प्रश्नानाकरोत्। उसके बाद यक्ष प्रश्न करता है, क्या करता है। तो युधिष्ठिर के और फिर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। तो युधिष्ठिरस्य उत्तरैः संतुष्टः अनुजेभ्यः जीवन दानेन सह जलम अपि अददत्। यानी वह युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर से बहुत प्रसन्न होता है और छोटे भाइयों को सभी को जीवन दान देने के साथ साथ पानी भी देता है। इस तरह से यह हमारा हो गया प्रश्न नंबर 9। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10। इसमें आपको पंचमी और तृतीया विभक्ति से युक्त पदों को लिखना है। पैराग्राफ 2 में तो है तृतीया विभक्ति, यानी दूसरे श्लोक में द्वितीय विभक्ति है और चौथे श्लोक में पंचमी विभक्ति है। सेवया धृत्या तपसा और खात तृणात वातात। इस तरह से ये तृतीय और पंचमी विभक्ति के शब्द हैं। और आपको ये पूरा समझ में आया वीडियो। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसका
फ़ायदा उठाएं और अपनी बुक को भरें और पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।